तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि लिविंग क्या होता है। देखो, इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग को पूरी तरह से डिफाइन करती है, जो डिफरेंस क्रिएट करेंगी लिविंग में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग क्या होता है? तो देर आर सम करेक्टर्स दैट आर एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ करेक्टर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एग्जिबिट किए जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ये कुछ करेक्टर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ या फिर ओनली लिविंग को ही डिफाइन करें, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। उनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी या फिर ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही डिफाइन करें, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, वो है ग्रोथ। इसमें ये देखेंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। तो सबसे पहले पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ होती क्या है? सबसे पहले तो आपके पास व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है? ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज, ओवरऑल इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ टिश्यू, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। मतलब कि किसी टिश्यू का, किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी ऑर्गन का मास या साइज बढ़ने को हम ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ कैन बी इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। तो ग्रोथ दो तरह की हो सकती है, ग्रोथ मास के बढ़ने से भी हो सकती है और ग्रोथ नंबर के बढ़ने से भी हो सकती है। जैसे कि ये एक सेल था, तो ये मास में बढ़ रहा है, तो ये देखो इसका ये साइज बढ़ रहा है, तो इसका मास बढ़ रहा है। एक ही सेल है, इसका साइज बढ़ रहा है, इसका मास बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज इन मास हो रहा है, तो ग्रोथ हो रही है इंक्रीज इन मास। और दूसरी ग्रोथ ये है, इसमें नंबर बढ़ रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या फिर 2, 4, 6, 8, 10, इसमें नंबर बढ़ रहे हैं, तो नंबर से भी क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ मास बढ़ने से भी हो सकती है, ग्रोथ नंबर बढ़ने से भी हो सकती है। तो क्या लिखा है? ग्रोथ कैन बी बाय इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। मास के बढ़ने से भी हो सकती है, नंबर के बढ़ने से भी ग्रोथ हो सकती है। तो ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज होता है। ग्रोथ इरिवर्सिबल ये नहीं है कि हम किसी ग्रोथ को पीछे लेके जा सकते हैं, नहीं, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज होता है। तो ग्रोथ हमारे पास दो तरह की होती है। देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब कि बॉडी के अंदर से होती है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होती है, अंदर से होती है ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बॉडी के बाहर से। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि आपने थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे रखा और फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा मटेरियल हम वहाँ पे फेंकते जाते हैं, तो एक दिन देखते हैं कि वहाँ पे हीप बन जाता है, बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, तो ये ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ हुई है, लेकिन बाहर से ग्रोथ हो रही है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो ऐसी ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, जो बाहर से होती है। तो ये नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लिविंग की जो ग्रोथ होती है, जिसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, ये दो तरह की आगे हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है इनडिटर्मिनेट और दूसरी होती है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मीन अनलिमिटेड ग्रोथ, डिटर्मिनेट मीन लिमिटेड ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कैसी होती है?
कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, जो लाइफ स्पेन तक चलती रहती है, कॉन्टीन्यूसली जो ग्रो होता रहता है ऑर्गेनिज्म, जो एग्जांपल के तौर पे प्लांट्स में देखने को मिलती है। आप देखते हो प्लांट्स में हर नए सीजन में नई पत्तियां निकलती है, तो वो एवरी सीजन ग्रो करती रहती हैं। डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ में क्या होता है, अकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज ऑफ टाइम या फिर सर्टेन एज, ये कुछ एज तक ही होती है, उसके बाद में एनिमल या फिर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करना बंद कर देता है। तो ऐसी ग्रोथ को लिमिटेड ग्रोथ या डिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स लाइफ स्पेन, जो एनिमल्स होते हैं वो पूरी लाइफ तक नहीं बढ़ते रहते हैं, उनकी कोई एज होती है, उस एज तक वो जाते हैं, बाद में वो रुक जाते हैं। तो इसका मतलब कि ग्रोथ लिविंग में भी हो सकती है और ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है, इसलिए ये पूरी तरह से लिविंग को डिफाइन नहीं करता है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी नहीं है। ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड वन है हमारे पास रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी is called as reproduction. Reproduction is not found in any non-living object. तो देखो बेटा, रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। तो आप सोचोगे तो फिर तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, तो फिर भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो बेटा, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कोई स्टीराइल कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, तो वो क्या है तो लिविंग, लेकिन हम उसकी रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लिविंग होने के बावजूद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्कर बीज वर्कर बीज भी क्या होता है, अपनी लाइफ में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, इनमें डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, इसमें गैमीट की फ्यूजन नहीं होती है, मियोसिस नहीं होती है, और इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है। तो इन विच फर्टिलाइजेशन, गैमीटिक फ्यूजन एंड मियोसिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड, जिसमें ये नहीं आते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्ट्रक्चर्स के थ्रू शो करते हैं, जैसे कि बाय एसेक्सुअल स्पोर। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। तो ये कौन शो करते हैं, एल्गी और फंजाई शो करते हैं। बाय बडिंग, बडिंग किसमें देखने को मिलती है, यीस्ट एंड हाइड्रा में। बाय फ्रेगमेंटेशन इन फिलामेंटस एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट्स। बाय ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट से पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है, ऐसे को हम बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। देखो, अगर हम यहाँ से इसमें इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो स्पोर क्या होते हैं, स्पोर छोटी छोटी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। ये किसी बॉडी में ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर बोलते हैं, जो क्या होते हैं, किसी सॉइल पे या फिर सूटेबल मटेरियल पे गिरते हैं और ग्रो कर जाते हैं, तो नया प्लांट बॉडी निकल जाता है। तो ये एल्गी में और फंजाई में देखने को मिलता है। हम दूसरी वाली हमारे पास थी बडिंग। बडिंग की बात की जाए तो जैसे आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में कि ये यीस्ट है हमारे पास, यीस्ट की आउटग्रोथ होती है थोड़ी सी, ये वाली आउटग्रोथ, इस आउटग्रोथ को हम बड बोलते हैं। बाद में ये जो आउटग्रोथ होती है वो थोड़ी और बड़ी होती है, तो ये आउटग्रोथ बड़ी हो गई। तो यीस्ट का जो न्यूक्लियस होता है
उसकी भी डिवीजन होती है, एक न्यूक्लियस इसमें चला जाता है, एक न्यूक्लियस इसमें चला जाता है, ऐसे। बाद में क्या होता है, ये और ग्रो करता है, आउट ग्रोथ या जिसको हम बड बोल सकते हैं, वो और ग्रो करती है। तो ये हो गया कुछ। तो बाद में ये डिटैच हो जाती है, तो ये यीस्ट अलग हो गया और ये बड अलग हो गई इसकी। तो ये क्या हो गया कि नया यीस्ट बन गया। इसको हम बडिंग बोलते हैं, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। तो ये यीस्ट था। तो उसके बाद में हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई एक सेल होता है, जैसे कि आप मान के चलो कि ये स्पाइरोगायरा मैंने बना दिया यहाँ पे, ये स्पाइरोगायरा है यहाँ पे। स्पाइरोगायरा क्या करेगा, ये 3 पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। फर्स्ट फ्रेगमेंट ये हो गया, दूसरा फ्रेगमेंट ये हो गया और तीसरा फ्रेगमेंट ये हो गया। तो ये भी एक नया सेल बना देगा ऐसे, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा ये वाला, और ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो a body breaks down into fragments and each fragment gives rise to new individuals। तो बॉडी क्या होती है, कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूटती है और हर एक फ्रेगमेंट आगे एक नया इंडिविजुअल बना देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन एल्गी में, फंजाई में और प्रोटोनिमा मॉस में देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास है ट्रू रीजनरेशन। देखो बेटा यहाँ पे 2 चीज़ें हमने लिखी है, एक लिखी है ट्रू रीजनरेशन और एक होती है रीजनरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो ट्रू रीजनरेशन में अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, तो ये हमारे पास प्लेनेरिया है। अगर मैं इस प्लेनेरिया के ऐसे पीसेस कर दूं, मान के चलो कि मैंने इसके 3 पीस कर दिए, तो इसका हर एक पीस, मान के चलो कि ये इसका माउथ इससे अलग हो गया, ये वाला मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये इसका माउथ अलग हो गया और इसका लोअर पार्ट जो है वो आपके पास ये है, दूसरा लोअर पार्ट, और ये इसका तीसरा लोअर पार्ट हम यहाँ पे बना देते हैं, ये वाला इसका तीसरा, और फिर ये इसकी टेल, ये इसके मैंने ये 4 पीस अलग अलग कर दिए। अभी ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है, देखो ट्रू रीजनरेशन का मीनिंग होता है कि कोई एक पार्ट पूरे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर लेगा। कोई एक बॉडी का लॉस्ट पार्ट पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। ऐसे ये हेड अपना पूरे टेल तक अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा, और ऐसे ही ये वाला पार्ट क्या करेगा, हेड को भी रीजनरेट कर लेगा और टेल को भी रीजनरेट कर लेगा। ऐसे ही ये वाला पोर्शन क्या करेगा, ये हेड को भी रीजनरेट कर लेगा और ये टेल को भी रीजनरेट कर लेगा, और ये भी क्या करेगा, ये सारे पूरे होल प्लेनेरिया को रीजनरेट कर लेगा। ये ऐसा कुछ इसको हम ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। तो फिर रीजनरेशन क्या होता है, देखो रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली क्या करती है, अपनी पूंछ को, मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पे ये छिपकली बना के दिखाऊं आपको, तो ये कुछ छिपकली होगी ऐसे, ये वाली छिपकली है। और क्या होगा, ये छिपकली अपनी टेल को यहाँ से तोड़ देती है, या फिर कभी कभी हम गलती से हमारा पाँव पड़ जाए या फिर हम उसको हाथ लगा दें तो वो गिर जाती है। तो क्या होता है कि ये टेल बाद में जो ग्रो करेगी, इस छिपकली की बॉडी पार्ट अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं छिपकली को दोबारा से, तो ये कुछ रफ सी छिपकली देख लो, ये कुछ इसकी मान के चलो कि ये टेल इसकी टूट गई है अभी, तो ये छिपकली होगी और ये इसकी टेल है, टूट गई, और दूसरी टेल ये टूट गई। क्या होगा, अभी यहाँ से नई टेल रीग्रो कर जाएगी,
लेकिन ये वाला टेल का जो पीस है ये आगे शिफ्टली नहीं बना पाएगा। ये नहीं है कि इसका जो बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो चुका है, इसने अपनी बॉडी के पीस को अलग से डिजनरेट कर लिया और इसने अलग से रीजनरेट कर लिया। जैसे कि प्लेनेरिया में हमने देखा था कि उसने क्या किया था, उसके हर एक लॉस्ट पार्ट ने एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप किया था। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ लॉस्ट पार्ट ही डेवलप होता है। दूसरा जो पार्ट गिरा होता है या फिर सेपरेट होता है बॉडी से, वो आगे पूरे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन में डिफरेंट, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ट्रू रीजनरेशन में क्या होता था हमें पता चल चुका है, और रीजनरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में होती है और रीजनरेशन स्टारफिश, लिजर्ड्स वगैरह में देखने को मिलती है। फिर हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपोजिट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं और वो फ्यूज भी होते हैं, और गैमीट जो बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस। अभी मियोसिस क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस नाम की दो प्रोसेसेस होती हैं। मियोसिस और माइटोसिस नाम की दो प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि माइटोसिस और दूसरी मियोसिस, ये दोनों जो प्रोसेसेस होती हैं माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में कोई ऑर्गेनिज्म या सेल डिवाइड करता है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मान के चलो कि ये एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो ये आगे एक सेल दो में डिवाइड हो गया, तो ये एक सेल इसका बन गया, एक ये इसका डॉटर सेल बन गया, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम रहे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम रहे। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम माइटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस। तो मियोसिस में क्या होगा, अभी आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो मियोसिस में क्या होगा, एक अगर सेल टूटता है तो उससे 4 नए सेल बनते हैं, ये 4 नए सेल बने तो क्रोमोसोम सब में हाफ हो जाएंगे, 23 23 23। पहला क्या है कि माइटोसिस में 2 सेल नए बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। फिर दूसरा क्या है, मियोसिस में क्या है, मियोसिस में 4 नए सेल बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो जो भी गैमीट वगैरह बनते हैं वो मियोसिस के दौरान ही बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। तो रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें मियोसिस के दौरान गैमीट भी बनेंगे और फर्टिलाइजेशन भी होगी, तो ऐसी प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये कुछ ऐसे भी कपल्स वगैरह होते हैं जिनमें ये नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे कपल पाए जाते हैं जो अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकते हैं, स्टीराइल कपल्स होते हैं वो। तो ऐसे कपल्स जो बच्चों को पैदा नहीं कर सकते हैं वो कपल इसलिए हम रिप्रोडक्शन को किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में ऑफ लाइफ। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है लाइफ की। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी है या प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म की। देखो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो क्या लिखा है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर बेटा वो होता है जो एक सेल से बना हो, यूनिसेलुलर हो या चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म होता है। तो ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं है, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती है। सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ
लाइफ, इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो आज हमने 3 अपनी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले 2 करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में देखेंगे।